बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और अमेरिका समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में माह शवाल का चांद नजर आने पर मजहबी जोशो जज्बे से ईद उल फितर मनाई गई। नमाज ईद के बड़े छोटे इज्तिमात में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में माह शवाल का चांद नजर आने पर ईद उल फितर को नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत करके मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र समेत अफगानिस्तान में भी नमाज ईद के इज्तिमात में लाखों लोगों ने शिरकत की। यूरोप में चांद नजर आने पर ईद मनाई जा रही है। बरतानिया में रवां साल एक बार फिर 2 ईदें होंगी। एक मकतबा फिक्र आज ईद मना रहा है, जबकि मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, जापान, फिलिपाइन, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश में ईद पाकिस्तान के साथ हफ्ते को मनाई जाएगी। बरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दुनिया भर के मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। अल्लाह करीम हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद के मौके पर मुसलमानों के लिए सोशल मीडिया पर पैगाम, जिसमें वो लिखते हैं कि बरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि दुनिया भर के मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हों। मुल्क भर में कहीं भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल बरोज हफ्ता होगी। ये ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इस्लामाबाद में मुनक्किदा इजलास के बाद किया। मुल्क भर में जोनल कमेटियों के इजलास भी मुनक्किद हुए। मुल्क भर में किसी भी मकाम पर शवाल का चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ता होगी। इस बात का ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्लामाबाद में इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज हफ्ता को होगी। चांद की रोयत के लिए जोनल हलाल कमेटियों के इजलास भी हुए। लाहौर में जोनल कमेटी को सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर से शवाल के चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। कराची में जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात ऑफिस में हुआ। सिंध भर से कहीं से भी चांद नजर आने की कोई इत्तला नहीं मिली। कोयटा की जोनल कमेटी ने भी चांद की कोई शहादत न मिलने पर रिपोर्ट मरकजी रोयत हलाल कमेटी को भिजवा दी। पेशावर में भी जोनल कमेटी को शवाल का चांद नजर नहीं आया। उधर मस्जिद कासिम अली खान में मुफ्ती पोपलजई की सदारत में गैर सरकारी रोयत हलाल कमेटी के इजलास में भी खैबर पख्तूनख्वा में कहीं से चांद नजर आने की इत्तला न मिलने पर हफ्ते के रोज ईद का ऐलान कर दिया गया। ईद उल फितर मनाने के लिए लोगों की आबाई इलाकों को रवानगी गुज़िश्ता 2 रोज के मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम रह गई। लारी अड्डों पर गाड़ियों की तादाद भी मामूल से कम है, जबकि मुसाफिर गाड़ियों का इंतजार करने लगे। ईद के रंग अपनों के संग और परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। मज़ीद सूरत हाल क्या है बस अड्डों की जानते हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद है नवीद कमाल। नवीद, बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो बसों की तादाद है अब कम है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जो बसें जाती हैं वो पैसेंजर से भरी जाती है, लेकिन जो अंदरूनी मुल्क के शहरों से बसें जो आती हैं वो खाली आती हैं और जो डीजल की जो कॉस्ट है वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बसें महदूद की गई है। जिसकी वजह से जो अपने आबाई इलाकों में जाने वाले जो शहरी हैं, जो कराची में रोज़गार के सिलसिले में मुकीम हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ बस स्टॉप पर हमने सूरत हाल देखी कि बसें तो मौजूद हैं, लेकिन अक्सर लोगों को जो अपनी मंजिल मकसूद की बसें वो नहीं मिल रही। वो मुख्तलिफ जगहों पर घूम रहे हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, बॉक्स हैं, टिकट्स जहाँ पर वो जा रहे हैं और उन्हें बसें नहीं मिल रही। मुसाफिरों का कहना है कि जो बसें मिल रही हैं उसका मुँह मांगा किराया वसूल किया जा रहा है। अगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में देखें तो किराए में तकरीबन 100% से भी ज़ायद इजाफा बताया जा रहा है। यहाँ से सखर का किराया 1500 रुपये वसूल किया जाता था आमतौर पर, अब तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा वसूल किया जा रहा है और उसमें भी जो है
जो शहरी उनको बसें नहीं मिलती। अगर कराची की बात की जाए तो जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत तकरीबन तमाम मुल्क के जो है लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और हम जो यहाँ पर सराबकोट बस टर्मिनल पर मौजूद हैं। यहाँ मुख्तलिफ बस टर्मिनल हैं जो मुल्क भर के लिए यहाँ से बसें जाती हैं, लेकिन बसों की तादाद कम है। ट्रांसपोर्टर्स जो है महंगाई का रोना रोते हैं और कहते हैं कि अगर हम 6 से 7 बसें अगर एक शिफ्ट में निकालते तो अब जो है 2 बसें निकालने पर मजबूर है, जिसकी वजह से जो मुसाफिरों की तादाद भी वो बता रहे हैं कि कम हुई है। गुज़िश्ता साल की तरह मुसाफिर भी जो है ईद मनाने नहीं जा रहे, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उन्हें भी जो है बसें नहीं मिल पा रही हैं। जी आप साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। ज़ैनब गर्देजी हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। ज़ैनब बताइएगा, मुल्तान की आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर परदेसियों की बड़ी तादाद अपनों की साथ ईद मनाने के लिए बेताब है, लेकिन टिकट्स नायाब हो चुकी हैं। ओवर चार्जिंग अरूज पर है। ट्रांसपोर्टर्स ने 10 से 15% किराए बढ़ा दिए। बहावलपुर का किराया जो था पहले 600 रुपये था, अब 1200 रुपये वसूल किया जा रहा है, जबकि लिया की जो टिकट 1200 रुपये थी वो 1400 रुपये वसूल की जा रही है। कुछ परदेसियों से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि ब्लैक माफिया सरगर्म हो गई है। टिकट्स इसीलिए नायाब की गई हैं ताकि महंगे दामों में फ़रोख्त की जा सके। उन्होंने यही कहा है कि आरटीओ जो है इस सिलसिले में ताउन करने से इनकारी है, जिसका उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका यही कहना है कि ईद का मौका है और फिर भी इस तरह का टिकट्स का नायाब करना सरासर ज़्यादती है, जिसका उन्होंने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी ज़ैनब साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित बताइएगा, मुल्तान में तो ज़ैनब ने बताया कि ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल हो रही हैं, फैसलाबाद की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर बस अड्डों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 दिनों की निस्बत आज जो रश है वो कदरे कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। चूँकि फैसलाबाद एक सनती शहर है, यहाँ से बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो बैरून इजलास से फैसलाबाद का रुख करते हैं रोज़गार की तलाश में और ईद के मौका पर अपनों के संग खुशियाँ बिताने के लिए वापसी का सफ़र करते हैं। लेकिन चूँकि आज जो है इतफाक़ी तौर पर जो 30वां रोज़ा हुआ है और शहरी जो है इसी जो कशमकश में थे कि शायद 29 रोज़े होंगे, तो शहरियों की बड़ी तादाद कल जो है अपने आबाई इलाकों को रवाना हो चुकी है। लेकिन अलबत्ता कुछ शहरी अभी भी जो बाकी रह गए थे उनकी जानिब से आज अपनी वापसी का सफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे बसें तो मौजूद हैं लेकिन मुसाफिर ना होने के बराबर हैं। लेकिन मुसाफिरों की जानिब से भी कुछ हद तक जो शिकायत सामने आ रही हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ओवर चार्जिंग की जा रही है, ज़ायद जो किराए वसूल किए जा रहे हैं। चूँकि ट्रांसपोर्टर्स को ये पता है कि जो मुसाफिरों की जानिब से हर सूरत में अपने घरों का सफ़र करना है, अपने घरों तक पहुँचना है, तो उनसे इस बात का फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ तौर पर जो है वो इजाफी किराए वसूल किए जाते हैं, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और अगर यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाइयों की बात की जाए तो बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई देती हैं। इनकी जानिब से प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने की वजह से यहाँ पे मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग की जाती हैं, ज़ायद किराए वसूल किए जाते हैं। शहरियों की जानिब से, मुसाफिरों की जानिब से शिकायत के अंदराज के बावजूद भी कोई कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जाती। इसके साथ साथ अगर किरायों का जिक्र किया जाए तो पिछले साल की निस्बत अब जो है किराए तकरीबन हर शहर का तकरीबन 500 से 800 तक जो है वो बढ़ाया गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो ये कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से किराए जो बढ़ाए गए थे, लेकिन अभी ईद के मौका पर जो है वो मुसाफिरों से ईद का फायदा उठाते हुए जो है ओवर चार्जिंग भी यानी कि की गई है। आप साथ ही रहेगा, पेशावर का रुख कर लेते हैं। आमिर चुमील हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। आमिर बताएगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में छुट्टियाँ जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ से ही शुरू हो गई थी और तवक्को भी ये की जा रही थी कि रमज़ान जो है वो 29 का होगा, तो ज़्यादातर अफराद जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही अपने अपने आबाई इलाकों की जानिब रवाना हो चुके। ख़ास तौर पर अगर हम 4 बजे गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे के बाद की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद मुसाफिरों की मौजूद थी। गाड़ियाँ जो थी वो ना होने के बराबर थी। जो मुसाफिर थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा था। लेकिन आज सूरत हाल जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं लेकिन मुसाफिर नहीं है। जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर मुसाफिर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही जा चुके थे। तो आज सूरत हाल ये है कि जो ऐसे अफराद जिनके कुछ काम थे पेशावर में वो तो यहाँ पर हैं और उनकी कोशिश ये है कि वो आज सफ़र करके अपने आबाई इलाकों को जा सकें। लेकिन आज मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम है, जिसके बायस गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, लेकिन मुसाफिर न होने के बायस उन्हें आज
आज भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो बैन सूबाई और बैन अज़लाई जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लोग नहीं है। और यही सूरत हाल न सिर्फ पेशावर का तीनों बड़े अड्डे जिनमें से हाजी कैम्प अड्डा, लाहौर अड्डा और कोहाट अड्डा है, वो तीनों अड्डों पर यही सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। अगर किरायों की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ से ही इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर मुतल्लिका हुकाम को जो है तीनों अड्डों में बिठा दिए गए थे ताकि ज़्यादा चार्जिंग ना की जा सके। लेकिन चूँकि आज हम देख रहे हैं छुट्टी है और छुट्टी दूसरा मुसाफिरों की तादाद भी कम है, तो कहीं कहीं हमें इस किस्म की शिकायत भी मिल रही हैं कि किराए जो है वो ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। और ड्राइवरों का इस हवाले से कहना ये है कि चूँकि मुसाफिरों की तादाद कम है तो हम जिस भी डेस्टिनेशन पर जाएंगे वहाँ से हमें खाली वापस आना पड़ेगा। और चूँकि पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा भी इसमें डालना पड़ेगा। यही वजह है कि अब हम मुसाफिरों से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर ठीक है आमिर जमील, बहुत शुक्रिया। आप पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो ईद मनाने अपनों के साथ ही आता है। कराची से परदेसियों के अपने अपने आबाई इलाकों को रवानगी जारी है। ईद स्पेशल ट्रेन के जरिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद घरों को रवाना हुई। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर बड़ा त्यौहार, ईद का मजा तो अपनों के साथ ही है, इसीलिए तो हर परदेसी की ख्वाहिश है ईद अपने आबाई शहर में मनाए। कैंट स्टेशन पर आए मुसाफिर कहते हैं साल भर इस दिन का इंतजार होता है। अभी 1 साल के बाद जा रहा हूँ, छुट्टी मिली है। अभी वालिदैन इंतजार कर रहे होते हैं, छोटे बहन भाई हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं। अपनों के साथ ईद करने का अलग मजा है, परदेश में कौन सी ईद ही नहीं होती। इस दिन तो ज़ाहिर हर कोई यही कोशिश करता है कि घर जाके ईद को, तो उसकी खुशी तो अलग ही है अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ। ईद का मौका और शहर कराची की आबादी, स्टेशन पर इतना रश होता है कि शहरी कहते हैं 2 के बजाय मुतअद्दिद ईद ट्रेनें चलाई जाएं। एक नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ 10 चलानी चाहिए। जितना आवाम है कराची का, इसके लिए 10 भी काफ़ी नहीं है। बाहर ट्रांसपोर्ट जो है कोचेस वगैरह है उनमें तो जगह है ही नहीं। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से कराची से 2 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें 2400 से ज़ायद मुसाफिर अपनी मंजिलों पर पहुंचे, जबकि पूरे पाकिस्तान से चलाई गई ईद स्पेशल ट्रेन की तादाद 5 है, जिनसे करोड़ों रुपए आमदन पाकिस्तान रेलवेज को मुतवक्के है। शहरी कहते हैं असल ईद तो अपनों के साथ ही मनाना है। अगर पाकिस्तान रेलवे ईद स्पेशल ट्रेन की तादाद में इजाफा कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा शहरी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ फैसल खान, दुनिया न्यूज़, कराची। ईद के मौके पर जेलों में कैदी और घरों में उनके अहले खाना उदास आंखों से अपने प्यारों को देखने के मुंतज़िर। कैदियों और उनके घर वालों के लिए ईद का दिन खुशी के बजाय तकलीफ का दिन है। ईद के दिन जेलों में रोजाना हजारों कैदी और साइलिन मुलाकात से महरूम रहते हैं। इस हवाले से लियाकत राना रिपोर्ट करेंगे। कराची की जेलों से रोजाना 800 से 1000 कैदियों को सिटी कोर्ट लाया जाता है, जबकि 400 से 500 साइलिन इन कैदियों से मुलाकात के लिए सिटी कोर्ट पहुंचते हैं। कोई अपने बेटे से मिलने आता है तो कोई अपने शौहर से, तो कोई अपने वालिद को देखने आता है। ईद पे तो बहुत मुश्किल मुलाकात है वहाँ पर जेल में, और अगर सेपरेट मुलाकात करो तो 7000 5000 दो तो मुलाकात होगी आधे घंटे की। इसीलिए तो आए हैं कि ईद पे तो नहीं मिल सकते हम, इसीलिए हमने बोला कि चलो आज हम मुलाकात कर लें उससे। नहीं होती आसानी से, पैसा लगता है बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। हम गरीब हैं, हम तो खाने के लिए परेशान, इतना पैसा कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके हम अपने बच्चे को छुड़वाए। कैदियों का कहना है कि जेल में ईद का दिन बहुत अजियतनाक होता है, क्योंकि हम बेबस होते हैं। अपने माँ बाप और प्यारों को याद करके आंसू तो बहा सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। जेल हुकाम का कहना है कि जेल में माड़ी की कोई मुलाकात नहीं होती। जब कानून में मुलाकात की कोई गुंजाइश ही नहीं तो पैसे लेने का इल्जाम भी सरासर झूठ है। पहली बात तो माड़ी में मुलाकात होती ही नहीं है हमारे यहाँ। ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, आम दिनों में या ईद के दिनों में किसी भी दिन मुलाकात नहीं होती। 6500 का टोटल है, 900 से 1000 तक डेली मुलाकात होती है, जो गिलास से होती है और इंटर काम पे होती है। वो ईद पे क्या करेंगे, अंदर ऐसे गुजारेंगे ईद, और क्या करेंगे, बेबसी से ईद गुजारेंगे। हमारी ईद कैसे गुजरेगा हम लोग को तो हमारे घर वालों को पता होगा, हमारों को पता होगा कि कैसे गुजरेगा, और किसी को थोड़ी होता है। साइलिन का कहना है कि जेल की निस्बत सिटी कोर्ट में मुलाकात आसान और सस्ती है। ईद से पहले अपने प्यारों से मुलाकात हो गई है, अब ईद की छुट्टियों में जेल में मुलाकात बहुत मुश्किल और महंगी होगी।
सिटी कोर्ट में रोजाना 400 से 500 मुलाकाती कैदियों से मुलाकात करते हैं। उनका कहना है कि सिटी कोर्ट में 15 से 20 रोज के बाद हम अपने प्यारों से मिल लेते हैं, लेकिन ईद का रोज इनको याद करते हुए गुजरता है, क्योंकि ईद के रोज जेल में मुलाकात करना बहुत ही मुश्किल होता है। कैमरामैन ज़ियाउर रहमान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुमात। अदालत ने कहा कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म वापस नहीं होगा। अदालती फैसला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी कायदीन अफहाम और तफहीम से मामला हल करें। कायदीन की मुशावरत जारी है, मजीद वक्त दिया जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा पर समात 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल और हुकूमत से सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पेशरफ्त रिपोर्ट 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। दौरान समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा, अदालत 14 मई को इंतखाबात का फैसला वापस नहीं लेगी, क्योंकि अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं। मुल्क की मरकजी सियासी जमातों के रहनुमा अदालत उज़्मा में पेश हुए, मामले पर अदालत में अपनी आरा पेश की। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालती समात में वक्फे के दौरान फारूक नाइक और अटॉर्नी जनरल ने जजेस से चैम्बर में मुलाकात की। बताया कि सियासी कायदीन ईद मनाने जा चुके हैं। ये भी बताया गया कि हुकूमती इत्तेहाद के पार्टी सरबराहान का इजलास 26 अप्रैल को होगा। अदालत को मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज नहीं। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज 14 मई को पंजाब इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। केस की मजीद समात 27 अप्रैल को होगी। इससे कबल समात के दौरान अदालती हुक्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ, MQM और BNP के मरकजी कायदीन 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एजाज है। अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियां बनती हैं। सियासी कायदीन अफाम और तफहीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। PTI के शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अदालत के हर लफ्ज का एहतराम करते हैं। मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है। वकील फारूक नाइक ने कहा, ईद के फौरी बाद सियासी डायलॉग हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मुकम्मल करेंगे, फिर PTI से मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अदलिया, अफवाज और इलेक्शन कमीशन को सियासत से दूर रहना चाहिए। बड़ी ईद के बाद मुनासिब तारीख पर इलेक्शन होने चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, माहौल मुश्किल है, लेकिन 22 करोड़ आवाम का मसला है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, इसके लिए मुज़ाकरात पर पूरी तरह तैयार हैं। शेख रशीद ने अदालत में मौक़िफ़ दिया कि अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक चीमा, BNP के रहनुमा मोहम्मद इसरारुल्लाह तरीन ने कहा, सियासी डायलॉग के जरिए मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात की कामयाबी नामुमकिन। ऐसी सूरत हाल में इत्तेहादियों को नहीं मना सकेंगे। इत्तेहादी मुज़ाकरात सिर्फ पार्लियामान में चाहते हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। ऐसा हुआ तो बाकी सूबों के इंतखाबात मुतासिर होंगे। हम पूरे मुल्क में एक ही रोज पोलिंग के हामी हैं। 90 रोज के कानून की खिलाफ वर्जी हमने नहीं, किसी और ने की। बिलावल भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 90 दिन के आर में जबरदस्ती पंजाब का इलेक्शंस पहले करवाना का साजिश है। सूबाए पंजाब में इलेक्शंस पहले करवाया जाए तो उनके रिजल्ट्स जो है वो हमेशा के लिए पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान पे असर करेगा। अपने पहले इत्तेहादियों के इस बात पे मना लें कि डायलॉग करना ज़रूरी है कि हम सब वन डे पे मुल्क भर में इलेक्शंस करवाने के हामी हैं। हमारे इत्तेहादी समझते हैं और उनके इस बात को मैं एग्री भी करता हूँ कि डायलॉग जो सियासी जमातों की काम है, नामुमकिन है कि हम इनको इस बात पे मनाएं कि सुप्रीम कोर्ट की पंचायत में आप अपना बातचीत करें, ख़ास तौर पे जब ये अक्सरियती फ़ैसला जो है वो हमारे सर पे एक बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि नो वन कैन नेगोशिएट विद अ गन टू देयर हेड। जो 3-2 का फ़ैसला है, जो अक़लियती फ़ैसला है, हम पे मुसल्लत करने की कोशिश किया जा रहा है, दैट इज़ द गन टू आवर हेड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश रहा है और रहेगा कि हम अपने इत्तेहादियों को कायल करें। मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शन होने का जो सिलसिला है उस पर एक कंसेंसस कायम किया जाए।
वेलकम बैक। सिब्बी में एफसी बलोचिस्तान के मुकामी लोगों को ज़राअत में वसी पैमाने पर वसाइल की फराहमी, सिब्बी के इलाके कोट मंडाई में ज़मीन की सूरत हाल बंजर, नाहमवार दीगर मसाइल का शिकार थी। मकामी कबाइल के दरमियान ज़मीनी तनाज़ात और लड़ाई झगड़ों की वजह से बदअमनी फैल रही थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिब्बी के इलाके कोट मंडाई में एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ ने जो है वो मकामी लोगों को ज़राअत के शोबे में वसी पैमाने पर वसाइल की फराहमी की। सिब्बी के इलाके कोट मंडाई में ज़मीन की सूरत हाल बंजर, नामवार और दीगर मसाइल का शिकार थी। मकामी कबाइल के माबैन ज़मीनी तनाज़ात और लड़ाई झगड़ों की वजह से बदअमनी फैल रही थी और लोग हिजरत करके सिब्बी, कोलू और बारखान जाने पर मजबूर थे। एफसी नॉर्थ जो है बलोचिस्तान की, उसने लोगों में आगाही पैदा की और ज़राई शोबे में मकामी लोगों की मदद फराहम शुरू करना की और बम्पर क्रॉप प्रोग्राम के तहत एक ज़राई प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इब्तिदा में बम्पर क्रॉप प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम था उसके तहत 10 एकड़ की जमीन को ज़ेरे काश्त लाया गया। एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ की जानिब से इस बंजर जमीन को ज़ेरे काश्त लाने के लिए ट्रैक्टर्स फराहम किए गए। जमीन को हमवार किया गया और उसके अलावा सोलर ट्यूबवेल की तनसीब की गई और फसल के लिए बीज भी फराहम किए गए और कबायली जमीनी तनाज़ात को हल करवाया गया। मुख्तलिफ ठेकेदारों को काश्तकारी के लिए, सरमायाकारी के लिए भी मदऊ किया गया। मकामी लोगों की दिलचस्पी, मेहनत और एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ की मुश्तरका काविशों से 10 एकड़ से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट अब 800 एकड़ की जमीन तक वसअत इख्तियार कर चुका है। प्रोजेक्ट की कामयाबी से जहां लोगों को जरिया माश मिला है, वहीं इलाके में मजबूती तौर पर जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। वाशिंगटन में आईएमएफ हुकाम से मीटिंग्स बेनतीजा रहीं। आईएमएफ ने मुआहदे के लिए तारीख नहीं दी। सेक्रेटरी खजाना के इसरार के बावजूद आईएमएफ का शराइत पूरी करने का मुतालबा, जबकि आईएमएफ को सस्ता पेट्रोल स्कीम पर समझाने की कोशिशें भी बेकार रहीं। ज़राए वजारत खजाना की जानिब से यह बताया जा रहा है। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, अब किन किन बातों पर डेडलॉक हुआ? 16 अप्रैल तक वाशिंगटन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में शरीक थे, जहां पर ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि वाशिंगटन में आईएमएफ हुकाम के साथ जो सेक्रेटरी खजाना की मीटिंग्स रही हैं वो नतीजा खेज नहीं रही हैं और आईएमएफ ने मुआहदे के लिए कोई तारीख नहीं दी है कि कब पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुआहदा तय पा जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख सालाना मीटिंग के दौरान आईएमएफ हुकाम से उन्होंने इसरार भी किया है कि तमाम तर जो पेशगी इकदाम थे और आईएमएफ की शराइत थी वो पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली है। अब स्टाफ लेवल मुआहदे की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन आईएमएफ की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो बाकी शराइत हैं जिसमें बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम करना है, इसको मुकम्मल किया जाए, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए तारीख दी जाएगी। पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ ये तय कर रखा है कि रवां माली साल जून 2023 तक 6 अरब डॉलर की जो बैरूनी फाइनेंसिंग है उसका इंतजाम करना होगा। अब 3 अरब डॉलर की तो दोस्त ममालिक सऊदी अरब और यूएई की जानिब से जमानतें मिल गई हैं, लेकिन 3 अरब डॉलर के लिए अभी पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है और वहां पर वाशिंगटन में सेक्रेटरी खजाना ने 1 अरब डॉलर की फौरी यकीन दहानी भी करवाई है आईएमएफ को कि पाकिस्तान बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए 1 अरब डॉलर के कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल करेगा। ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि सऊदी अरब और यूएई की जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं, आईएमएफ ने कहा है कि इसके अलावा जो बाकी 3 अरब डॉलर की यकीन दहानियां मजीद बाकी हैं उनकी वो भी यकीन दहानियां करवाई जाएं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर के मौके पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा, बुशरा बीबी ने वजीर आजम, निगरान वजीर आला समेत दीगर को मुरासला लिख दिया। लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, ताहम अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया गया है। ये मुरासले का मतन है। अगर जमान पार्क लाहौर में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रजू किया जाएगा। बुशरा बीबी ने एडवोकेट अजहर सदीक के वसातत से मुरासला लिखा है और ईद के मौके पर पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। ये मतन है मुरासले का। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला समेत दीगर हुकाम अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए किसी भी ऑपरेशन से बाज रहें, ये मतन है।